दोस्तों नमस्कार। मैं विनय चौहान आपके सामने उपलक्ष्य हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे भारत के कहलाने जाने वाले चिकन नेक, मतलब मुर्गी की गर्दन, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के वेस्ट में आए हुए हमारे देश के पश्चिमी उत्तरी पश्चिम को जोड़ने वाला एक छोटा सा 22 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, जिससे भारत से, मुख्य भारत से जो नॉर्थ ईस्ट है वो जुड़ा हुआ है। आज बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थिति बनी है, बांग्लादेश आज एक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, जहाँ पे शेख हसीना जो वहाँ पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्हें मॉब ने सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, मुझे चिल्ड्रंस निकल गया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो स्टूडेंट कहे जाने वाले दंगाई, आतंकी, जिहादी, जिन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा दिया आर्मी की मदद से, और वहाँ पे अभी कियोस्क मचा हुआ है और अंतरिम सरकार जो है वहाँ पे बनी है। वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। जब भी उस देश में कुछ बड़ा होता है, तब जमाते इस्लाम के कहे जाने वाले कार्यकर्ता, मेरी तरफ से कुत्ते तो अच्छे होते हैं, मेरी तरफ से जिहादी जो उनको, उनकी बेटियों को, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बलात्कार करते हैं। एक समय था ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हो रहा था, परंतु उस देश का नाम बांग्लादेश नहीं था। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को एक काम दिया और कहा वहाँ पे होने वाले अत्याचार और वहाँ के लोगों को न्याय दे, और वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करे और एक देश नया जन्म दे, जिसका नाम है आज बांग्लादेश। परंतु सेम स्थिति मित्रों, सेम स्थिति बन गई है बांग्लादेश के अंदर, और ये इसलिए बनी है क्योंकि वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, जो खास करके हिंदू माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, बौद्धिस्ट माइनॉरिटी, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक हो जा रहे। तो इसका एक सॉल्यूशन, उसके अलावा भारत का नॉर्थ ईस्ट हमेशा चीन के नज़रों में बना रहता है दोस्तों। आज तक हम लोग पाकिस्तान के सामने सिर्फ हमें खतरा रहता था, फिर कुछ दिनों के बाद हमें 2 फ्रंट वॉर के जो है खतरात महसूस होते थे। 2 फ्रंट वॉर के बाद में हमने असेस किया तो हमें 2.5 जो चाइना और पाकिस्तान के अलावा जो हमें इंटरनल खतरा है, उसके ऊपर हम लोग 2.5 कहते हैं, लेकिन अभी हमें खतरा जो है 3.5, और मैं तो कहूँगा म्यांमार भी एक खतरा है, तो हमें खतरा जो है 4.5 फ्रंट से है। अगर इन फ्रंट से बचना है तो भारत देश को चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो बनने वाला ऊपरी हिस्सा है, जो नॉर्थ की तरफ का हिस्सा है, जहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो हिस्से को अगर भारतीय सेना सैन्य कार्यवाही करके हमारे चिकन नेक को, हमारे मुर्गी की जो गर्दन है, वो ना मुर्गी की गर्दन ना रहकर शेर की गर्दन बनानी है, तो हमें चाहिए कि बांग्लादेश के ऊपर सैन्य कार्रवाई हो, और वो सैन्य कार्रवाई हम हमारे वो हिंदू दोस्तों के लिए करेंगे जो वहाँ पर आज भुगत रहे हैं, जिन्हें बार बार हिंदुस्तान जाने की धमकियाँ दी जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने देश में चले जाओ। तो हम ज़रूर उनकी मदद करना चाहेंगे
भारत के नॉर्थ ईस्ट को उस कॉरिडोर से बांग्लादेश की तरफ बड़ा एक हिस्सा जो है भारत को एनेक्स करना चाहिए। ये सही समय है, क्योंकि यह जो अभी पलायन बांग्लादेश में शुरू हुआ है ये इतने जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, और चीन हमें हमेशा उस जगह पे धमकाता रहता है जो 22 किलोमीटर लंबा एक छोटा सा सकरा एक रास्ता है, उसको अगर हमें बड़ा करना है तो यही एक समय है उस भारत देश को वहाँ से चिकन नेक से हमें शेर का गला बनाना है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं मैप देख रहा हूँ, उस कॉरिडोर कहाँ से शुरू होके कहाँ तक हमें काटना चाहिए। जैसे यह शील से शुरू होता है, बांग्लादेश में एक हील करके जगह है, हिली से लेके हमें काटना चाहिए। ये भाग जो है बांग्लादेश के अंदर ही आता है, जो एक जगह है उसका नाम है महेंद्रगंज, जो हमारे मिज़ोरम मेघालय में लगता है। तो मेघालय का उस हिस्से को लेके हमें हिली को जोड़ देना चाहिए, और जोड़ने से जो नॉर्थ का जो दिनाईपुर और रंगपुर जो इलाका है, उस इलाके को हम अगर भारत में मिला देते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत के साथ में जुड़ जाएगा। और हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि विश्व का हमारे ऊपर सेंक्शन लग जाएगा, दूसरी कंट्रीज़ भी हमें धमकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अभी एक ऐसा समय है जहाँ पर रशिया जो है यूक्रेन के साथ एंगेज्ड है, चाइना अपना प्लान बना रहा है ताइवान को एनेक्स करने का, यूएस जो है बांग्लादेश के अंदर साउथ के अंदर जो है एक कंट्री बनाना चाहता है, जो कुछ म्यांमार का हिस्सा और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा को जोड़ के एक क्रिश्चियन कंट्री को बनाना चाहता है। हमें उस कंट्री को भी रोकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो मणिपुर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, वो कुकी और मैती के बीच में, जो कुकी जो टेररिस्ट है और कुकी जो लोग हैं वो कुकी क्रिश्चियन है, और उसके अंदर वो लोग चाहेंगे इस स्टेट को ज्वाइन करना, तो वो लोग इस स्ट्रगल को सपोर्ट करेंगे, भारत के सामने जाएंगे। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर अगर कुछ करने का है, अगर आपको इतिहास के अंदर अमर होना है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान का एक पूरा हिस्सा तोड़ के एक अलग देश बनाया था, तो आपको भी यह काम करना होगा। पीओके जो है हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये हिस्सा है उसको अगर हमें लेना है तो हमें सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है, और वो सभी समय अभी आया है, फिर पता नहीं कब आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इसके ऊपर कुछ सोचें और इसके ऊपर कार्यवाही करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।